जय हिंद बच्चों। जो है आज हम देखते हैं जो है बहलोल जो है लोदी वंश की। तो जो है हम आज बात किस पर कर रहे हैं, लोदी वंश की। तो आज हम देखते हैं कि लोदी वंश चला कैसे, इसके बाद जो है बाबर ने इस लोदी वंश को जो है कैसे हराया, जो है आज हम देखेंगे। तो जो है लोदी वंश के बारे में अगर हम देखें तो क्या है लोदी वंश। तो लोदी वंश के बारे में अगर हम देखेंगे, लोदी वंश, तो लोदी वंश जो है कब से कब तक चला। तो लोदी वंश जो है वो 1451 से लेकर 1526 तक चला। जो है 1526 में जो है क्या करता है, जो है बाबर करता है आक्रमण। तो जो है कितना चला, जो है 1451 से लेकर 1526 तक। तो लोदी वंश का अगर संस्थापक देखोगे, लोदी वंश का अगर संस्थापक कौन है, तो कौन है, बहलोल लोदी। क्या है, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी क्या है, संस्थापक है। तो बहलोल लोदी जब शासक बनता है तो बहलोल लोदी क्या करता है, बहलोल लोदी जो है क्या चलाता है। बहलोल लोदी जब शासक बनता है तो बहलोल लोदी जो है मनसाद जो है मसनद ए आली चलाता है। क्या चलाता है, मसनद ए आली। मसनद ए आली मसनद ए आली चलाता है। ये मसनद ए आली क्या है, मसनद ए आली में क्या करते थे, ये क्या है, जो दरबारी लोग थे उनके साथ कालीन पे बैठता था। क्यों बैठता था, ताकि जो है कोई विद्रोह ना हो। क्योंकि ये क्या है, जो है सैयद से सीधे लोदी है। ये जो है क्या है, ये जो है हमारे देश में जो है ये लोग क्या है, ये जो है पहले क्या है, जो है अफ़गान है। ये पहले क्या है, जो है अफ़गान है। फिर अगर दूसरे अफ़गान पूछा जाए, दूसरा अफ़गान कौन है, सूरीवंश है। दूसरा अफ़गान कौन है, सूरीवंश है। सूरीवंश क्या है, दूसरा अफ़गान है। दूसरा अफ़गान कौन है, सूरीवंश क्या है, दूसरा अफ़गान है। तो ये मसनद ए आली चलाया ताकि क्या हो, कोई विद्रोह ना हो। तो इसने क्या चलाया, मसनद ए आली में क्या होता था, जो राजा होता था वो राजगद्दी पे नहीं बैठता था, वह क्या करता था, जो है दरबारियों के साथ जो है कालीन पे बैठता था। ये हो गया। फिर जो है हम देखते हैं, ये क्या होता था, जो है कालीन पे दरबारियों के साथ बैठता था। फिर इसके बाद इसने एक चलाया था क्या, जो है बहलोली सिक्का चलाया था। क्या चलाया था, जो है बहलोली बहलोली क्या चलाया था, सिक्का चलाया था। ये बहलोली सिक्का क्या करता था, तो ये क्या चलाया था, जो है बहलोली सिक्का चलाया था। तो फिर जो है क्या होती है, जो है बहलोल लोदी की मौत होती है। और जब बहलोल लोदी की जो है 1451 से, ये कब तक शासन करता है, जो है 1451 से ये शासन करना शुरू करता है। और कब तक करता है, जो है 87 तक। इतना क्या करता है, ये शासन करता है। फिर इसके बाद कौन आता है, सिकंदर लोदी। इसके बाद कौन आता है, सिकंदर लोदी। इसके बाद कौन आता है, सिकंदर लोदी। इसके बाद जो राजा आता है वो कौन है, सिकंदर लोदी। इसके बाद कौन आता है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी आता है। तो सिकंदर लोदी को अगर आप देखोगे, सिकंदर लोदी ये कब, ये इसका अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे सिकंदर लोदी का, तो ये जो है 1451 में बैठता है। जब इतने पे यह बैठता है तो यह 1451 नहीं, 1488, जो है 1488। तो इतने में यह बैठता है। तो ये कब तक चलता है, ये जो है 1517 तक चलता है। कब तक चलता है, 1517 तक इसका क्या है, शासन काल है। तो सिकंदर लोदी की अगर हम बात करें तो ये जो इतने साल शासन किया था, तो इससे क्या हुआ, इस समय क्या थी, इसके पास समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी, पहला यह समस्या था, जो ये मसनद ए आली चलाया था, मसनद ए आली। इसने क्या किया, मसनद ए आली को बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इस समय तक इसके पास इतने रिसोर्सेज हो चुके थे कि ये इनके विद्रोह को क्या कर सकता था, दबा सकता था। लेकिन जो है बहलोल लोदी के पास इतना रिसोर्सेज नहीं थे कि वो जो है इनके विद्रोह को दबा सकता। इसलिए उसने क्या किया, जो है मसनद ए आली चलाया था। राजनीति में यही होता है। तो इसने क्या किया, मसनद ए आली को क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसने कहा कि हमारी एक अलग सीट होती है, हमारी एक अलग राजगद्दी है, हम उस पे बैठेंगे। ये क्या हुआ, इसको जो है बंद कर दिया। इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसको बंद कर दिया। तो आप सिकंदर लोदी को देखोगे तो ये एक सुन्नी है। क्या है, सुन्नी है। ये क्या है, सुन्नी है। तो जो सिया होते थे, जो सिया, आप इस्लाम में देखोगे तो जो है सिया और सुन्नी होते हैं, सिया और सुन्नी होते हैं। तो ये सिया और सुन्नी होते थे। तो जो सिया थे ये लोग क्या मनाते हैं, मुहर्रम। क्या मनाते हैं, मुहर्रम।
तो इसने क्या किया, मुहर्रम पर बैन लगा दिया, मुहर्रम को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। इससे जो ये शिया हैं क्या हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। तो देखिए इनकी, अब देखिए अगर सुल्तान जबर है तो उसके खिलाफ आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये लोग क्या किए, इसका कुछ भी नहीं कर पाए। फिर आप अगर देखोगे तो हिंदुओं में ही भी ये किया। हिंदुओं में जो है क्या होता है, जो है बाल मुंडन होता है, जो है छोटे बच्चों का क्या होता है, मुंडन होता है, जो है उनका जो है बाल छीला जाता है। तो इसने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया कि जो है बाल मुंडन नहीं होगा। तो इसने ये सब काम किया। अब इसके जो है थोड़े अच्छे अच्छे काम देख लेते हैं, इसके थोड़े अच्छे अच्छे काम देख लेते हैं क्या है। इसके अगर हम थोड़े अच्छे काम देखें तो जो है क्या होता था, जो ये है जो है अनाज, तो अनाज पे क्या लगता था, चुंगी कर लगता था। क्या लगता था, जो है चुंगी कर लगता था। तो इसने क्या किया, इस चुंगी कर को बंद कर दिया। ये बंद कर दिया तो जो किसान थे वो क्या हुए, इससे खुश हुए। फिर आप देखोगे तो इसने एक जो है, अगर जो है अनाज उगाओगे तो आपके पास खेत होगा, और खेत होगा तो उसको नापने के लिए कोई ना कोई क्या होना चाहिए, जो है पैमाना होना चाहिए। अगर कोई ना कोई जो है पैमाना होना चाहिए तो उस पैमाने को नापने के लिए कुछ होना चाहिए ना। तो इसने क्या चलाया, गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी, गज ये सिकंदरी चलाया। ये क्या था, जो है भूमि मापा जाता है किससे, जो है अगर आप जानते होंगे जो है कपास, जो है कपास की रस्सी बनती थी, रस्सी, सन सन सन। तो उससे क्या बनती थी, रस्सी, जो है उसी से क्या जो है नापा जाता था। उसका जो है एक जो है क्या होता था, जो है पैमाना होता था। तो इसने गज ये सिकंदरी चलाया। फिर इसने क्या किया, जो है आप अगर देखोगे तो ये क्या करता था, ये जो है गुलरुखी उपनाम से क्या लिखता था, कविताएं लिखता था। गुलरुखी उपनाम से क्या लिखता था, जो है कविताएं लिखता था, जो है कहानियाँ लिखता था। क्या लिखता था, जो है कहानियाँ लिखता था। फिर आप देखोगे तो इसने जो है बहुत सारी किताबों का इसने क्या कराया है, ट्रांसलेट करवाया है। बहुत सारी किताबों का इसने क्या कराया है, ट्रांसलेट कराया है। किस भाषा में कराया है, तो जो है फारसी भाषा में कराया है। क्या कराया है, ट्रांसलेट कराया है। उनका जो है क्या कराया है, जो है अनुवाद कराया है। तो इसके ये सारे काम हो गए। फिर आप अगर सिकंदर लोदी को देखेंगे, सिकंदर लोदी, तो सिकंदर लोदी के पास क्या थी, जो सिकंदर लोदी के, तो सिकंदर लोदी जो था इसकी जो है दिल्ली में आप देखोगे कि राजधानी थी। इसकी आप थोड़ी समझिएगा, जो है यहाँ पर जैसे ये हो गया हमारा भारत, ये भारत हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हो गया दिल्ली। इधर देखोगे तो महाराष्ट्र है, और इधर क्या है, राजपूत लोग हैं। इधर राजपूत लोग हैं तो इसकी दिल्ली है। तो इसकी अगर आप देखोगे तो इसकी यहाँ पर राजपूत है, तो इसकी सीमाएं हैं, इसकी क्या है, सीमाएं हैं। तो इसकी सीमाएं हैं। तो इसने क्या किया, यहाँ पर एक जो है आगरा शहर की स्थापना किया। क्या बनाया, जो है आगरा शहर बनाया, जो है आगरा शहर बनाया। कब बनाया, तो 1504 में बनाया। 1504 में ये आगरा शहर बनाया। तो इसने क्या किया, अपने रूल करने के लिए इसने आगरा पे आया, और आगरा को इसने क्या बनाई, जो है राजधानी बनाई। जो है आगरा को ये राजधानी कब बनाता है, 1506 में ये क्या करता है, जो है आगरा को राजधानी बनाता है। तो आगरा को राजधानी बनाता है। फिर इसकी क्या होती है, फिर ये जो है, फिर इसकी जो है 1517 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। फिर इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है जो है इब्राहिम लोदी। कौन आता है, इब्राहिम लोदी। इसके बाद कौन आता है, जो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को देखते हैं, इब्राहिम लोदी। तो अगर आप इब्राहिम लोदी को देखोगे, इसका समय पीरियड तो ये 1517 से लेकर जो है 1526 तक इसका टाइम पीरियड था। तो आप देखोगे इब्राहिम लोदी क्या था, इब्राहिम लोदी एक जो है कैसा था, ये जो है कमज़ोर था। ये कैसा शासक था, तो कमज़ोर शासक था। तो इसने भी, जो इसके पिता ने जो काम जो है सिकंदर लोदी ने किया, वही काम ये भी किया। इसने भी क्या किया, ये भी राजगद्दी पे बैठ रहा था। तो जो दरबारी लोग हैं, तो अगर राजा कमज़ोर होगा तो क्या करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, और वही काम किए, जो है षड्यंत्र किए। तो इसने क्या किया, इसके चाचा थे कौन, दौलत खान लोदी। इसके चाचा थे इसके दौलत खान लोदी। दौलत खान
लोदी, दौलत खान लोदी, और एक आदमी था उसका नाम था जो है आलम खान लोदी। क्या था? जो है आलम खान लोदी। ये दो थे। तो ये क्या करता था, इसे इन सब पर क्या होता था, शक होता था कि ये हमारे में क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। तो दौलत खान लोदी और जो है आलम खान लोदी, इन्होंने कहा कि अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, जो है हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने इसे हटाने के लिए क्या किया, जो है इन लोगों ने इसे हटाने के लिए क्या किया, इन लोगों ने इसे जो है हटाने के लिए क्या किया, तो इन लोगों ने कहा कि अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, जो है हटाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने इसके खोज में, तो देखिए ये लोग क्या थे, एक छोटे से शासक थे। छोटी सी सेना रहती थी, तो छोटी सी जगह पे इन्हें काम था, तो छोटी सी सेना रही। तो छोटी सेना के बल पे जो है आप छोटी सेना के बल पे आप बड़ी सेना को नहीं हरा सकते। तो इन लोगों ने कहाँ गए, किसके पास गए, आप देखोगे तो अफ़गानिस्तान के काबुल में। अफ़गानिस्तान के काबुल में कौन बैठा हुआ है, अफ़गानिस्तान के काबुल में बैठा हुआ है बाबर। बाबर कहाँ बैठा हुआ है, अफ़गानिस्तान के काबुल में बाबर बैठा हुआ है, इसके पास गए। तो क्या भेजे, अपना निमंत्रण भेजे, निमंत्रण भेजे, अपना निमंत्रण भेजे। फिर आप देखोगे तो आपको मिलेगा राणा सांगा। राणा सांगा जो कहाँ पर है, राणा सांगा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। राणा सांगा मिलेंगे। ये राणा सांगा ने जो है बहुत बार क्या किया, प्रयास किया, इसे इब्राहिम लोदी को मारने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, जीत नहीं पाए। देखिए अगर बड़ी शक्ति से लड़ना है तो तुम जो है अकेले अगर छोटी है तो जीत नहीं सकते, तो इन्होंने जीत नहीं पाया था। तो जो है, जो ये राणा सांगा है, राणा सांगा, इन्होंने क्या भेजा, इन्होंने भी निमंत्रण भेजा, किसको, इन्होंने भी निमंत्रण भेजा बाबर को। तो बाबर को लगा अगर दो दो लोग बुला रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। तो बाबर क्या करेगा, बाबर अब आएगा, बाबर अब आएगा। तो थोड़ा हम देख लेते हैं बाबर के बारे में, थोड़ा हम क्या देख लेते हैं बाबर के बारे में। अगर आप देखोगे तो इब्राहिम लोदी को इसके इसके जो है अपने ही क्या कर रहे हैं, इसे हटा रहे हैं, इसे क्या कर रहे हैं, जो है हटा रहे हैं। इसकी अगर आप देखोगे जो है बाबर को, थोड़ा सा आप बाबर के बारे में जान लीजिए। तो बाबर कहाँ का रहने वाला है, सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का रहने वाला है। तो मध्य एशिया को अगर आप देखोगे तो जो ये भारत है कहाँ आता है, ये दक्षिण में आता है। ये भारत कहाँ आता है, दक्षिण में आता है। ये यहाँ पर हो गया ऐसे। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है क्या है, सेंट्रल एशिया है। यहाँ पर अगर मध्य एशिया में आप देखोगे तो इसमें 5 देश आते हैं, जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो है कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, जो है तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये जो बाबर था, ये बाबर कहाँ का रहने वाला था, तो ये बाबर था जो है उज्बेकिस्तान का रहने वाला। कहाँ का था, तो उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, उज्बेकिस्तान। जहाँ पर जो है हमारे एक जो है प्रधानमंत्री जो है उनकी मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी, जो है ताशकंद। जो है ताशकंद कहाँ पड़ता है, उज्बेकिस्तान के अंदर पड़ता है। तो उज्बेकिस्तान में अगर आप देखोगे तो उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म होता है। तो बाबर के जन्म होता है, तो बाबर वहाँ पर था। तो इसके पिता की ये जब 11 वर्ष का हुआ, जब ये 11 वर्ष का हुआ तो इसके जो पिता थे इनकी मृत्यु हो गई। जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो बाबर क्या बना, बाबर राजा बना 11 साल की अवस्था में। जब बाबर राजा बना, यहाँ पर आप देखते हो क्या जो है, तब क्या बनता है, जो है बाबर राजा बनता है। और जब बाबर राजा बनता है तो अब जब बाबर राजा बनेगा, फिर इसके एक चाचा थे, इसके एक चाचा थे, इसके एक चाचा थे, उनका नाम था क्या, सैबानी खान। इनके एक चाचा थे, उनका नाम था क्या, सैबानी खान। सैबानी खान क्या थे, राजा थे। राजा नहीं, इसके जो है चाचा थे। तो ये सैबानी खान क्या करे, तो सैबानी खान इस पर हमला करते थे। तो ये क्या होता था, जो है हार जाता था। हार क्यों जाता था, तो आप एक नीति सुने होंगे जो है तुगलमा नीति। तो ये जो है बाबर को उतना जो है क्या था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो ये जो है जीत नहीं पाता था। सैबानी खान से ये हारता हुआ इसने क्या किया, इसने क्या किया, सेंट्रल एशिया को से चला आया। और ये कहाँ पर आया, जो है अफ़गानिस्तान में आया, अफ़गानिस्तान में आया।
तो अफ़गानिस्तान में आया जब ये अफ़गानिस्तान में आया, तो अगर आप देखोगे तो जब ये अफ़गानिस्तान में आया तो ऊपर आप देखोगे तो ऊपर कौन है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान हो गया, ऊपर कौन है, जो है सैबानी खान है। तो यहाँ पर एक युद्ध होता है, उसे कहते हैं सारे का युद्ध, सारे पुल का युद्ध। क्या कहते हैं? सारे पुल का युद्ध। क्या कहते हैं? सारे पुल का युद्ध। सारे पुल का युद्ध ये हारता है, और सारे पुल के युद्ध में ये सीखता है, क्या सीखता है, जो तुगलमा नीति सीखता है। और इसने क्या किया, इसने जितने बार भी युद्ध किया वो जो है हार गया। तो यहाँ पर सारे पुल का युद्ध जब ये हार जाता है तो यहाँ से इसका सेंट्रल एशिया से कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। सेंट्रल एशिया से तब ये नहीं जाता, तब ये कहाँ पर आता है, अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान की जीत कर इसके दो सारों को, तो ये जाके इसके काबुल में रहता है। तो काबुल में रहता है, तो आप देखते हो इसके पीछे मैंने क्या बताया, जो है इधर राणा सांगा और दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी से क्या किए हैं, न्योता भेजे हैं, दावत भेजे हैं कि तुम आओ और जो है किसको मारो, जो है इब्राहिम लोदी को मारो। तो इधर क्या हुआ, इन लोगों ने क्या भेजा है, निमंत्रण भेजा है। तो अगर आप देखोगे तो इधर मिलेगा आपको पर्सिया। तो पर्सिया जो है, यहाँ पर आपको मिलेगा जो है पर्सिया, मतलब ईरान। तो पर्सिया इन पर क्या करता था, तो इसे जो है पर्सिया से भी डर था, ऊपर से सैबानी खान था, तो ये इधर उधर जा नहीं सकता था। नीचे कहाँ जाता, नीचे क्या है, नीचे सागर है, समुद्र है। तो ये कहाँ पर आएगा, भारत में आएगा। तो यह क्या करता है, भारत की ओर चलता है, भारत की ओर चलता है। जो है बाबर क्या करता है, भारत की ओर चलता है। अब हम देखते हैं क्या, जो है बाबर कहाँ चल रहा है, भारत की ओर चल रहा है। बाबर कहाँ चल रहा है, भारत की ओर चल रहा है। अब जो है बाबर, अब जो है क्या हुआ, बाबर बाबर भारत की ओर चलेगा। जब बाबर भारत की ओर चला तो आप देखो कि यहाँ से जब ये प्रवेश करेगा, आप देखो भारत में आक्रमण जो है, आप देखोगे इधर जो है हिमालय है, ग्रेट हिमालय, इधर आप देखोगे तो जंगल है, इधर देखोगे तो समुद्र है। इन सब ओर से तो कर नहीं सकता। इधर गुजरात है, यहाँ पर मजबूत डायनेस्टी है, यहाँ तक तो जो है पानी ही है। फिर यहाँ पर देखोगे तो आपको रेत मिलेगा, पूरा क्या है, रेगिस्तान मिलेगा। तो यहाँ से आक्रमण कर नहीं सकता। तो यहाँ पर एक दर्रा मिलता है, यहाँ पंजाब की तरफ मिलता है। तो यहाँ से क्या करेगा, प्रवेश करेगा। और पंजाब में ये युद्ध हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, पंजाब में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि पंजाब में क्या है, पहाड़ है। वहाँ पर जो है सेना कहाँ पर युद्ध करी, जहाँ मैदान होगा। तो मैदान होगा वहीं पर युद्ध कर सकती है। तो यहाँ से आओ कि हरियाणा, हरियाणा में पानीपत, हरियाणा क्या है, एक मैदानी क्षेत्र है थोड़ा। तो यहाँ पर क्या होता है, युद्ध होता है। इसीलिए जो है सर्वाधिक युद्ध कहाँ पर हुए हैं, जो है हरियाणा में ही हुए हैं। तो जो है बाबर आक्रमण करता है, और जो है कब करता है, 1526 में। कब करता है, 1526 में। और 1526 में इब्राहिम लोदी को हरा देता है, इब्राहिम लोदी को मार देता है। जो है इब्राहिम लोदी को क्या करता है, मार देता है, इब्राहिम लोदी को ख़त्म कर देता है। और आपको क्या लगता है कि बाबर यहाँ पर जीता क्यों? बाबर के जीतने के कई कारण थे। एक कारण इसका था जो है तुगलमा नीति। तुगलमा नीति, तुगलमा नीति क्या होता है, तुगलमा नीति में क्या होता है, जैसे ये हो गया राजा, इसके पास थोड़ी सी ये सेना रखता था, और जो है सेना को क्या करता था, गड्ढा करके यहाँ पर क्या करता था, छुपा देता था। छुपा क्यों देता था, फिर इन सबको गड्ढे में क्या करता था, छुपा देता था। और यहाँ पर अपनी जो है तोपें खड़ा कर देता था, और तोपें खड़ा कर देता था, और तोपों को क्या करता था, जो है पत्तियों से ढक देता था। तो जब दूर से सेना आती थी तो उसे एक छोटी सी सेना दिखती थी, तो दूर से देखता था तो एक छोटी सी सेना दिखती थी। तो सोचता था क्या, तो सेना का मनोबल इनका बढ़ता था। तो ये लोग आते थे तो क्या होता था, यहाँ से तोप के गोले बरसाए जाते थे, तोप के गोले। और फिर इधर से अगर जब तोप के गोले बरसेंगे तो सेना इधर उधर भागेगी, और जब इधर उधर भागेगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये सेना निकल कर इनको क्या करेंगे, मारेंगे। इसे क्या कहा गया, तुगलमा नीति। एक तो हो गई तुगलमा नीति। दूसरा आप देखोगे कि बाबर जब से भी युद्ध कर रहा है, ये क्या हो रहा है, हार रहा है, और हार रहा है तो सीख रहा है। तो इसका क्या है, जो है अभ्यास है, इसका क्या है, तो अभ्यास है। इसके अंदर क्या है, अभ्यास है। इसके अंदर क्या है, अभ्यास है, अभ्यास है। ये तो तुगलमा नीति। दूसरा अभ्यास। तीसरा आप देखोगे तो तोप। तीसरा क्या है, तोप। इसके पास तोपें थी। तीसरा आप देखोगे क्या, तोप, इसके पास तोपें थी। चौथा आप देखोगे कि यह
यह किस लिए आया है? यह जीने के लिए आया है। किस लिए आया है? जीने के लिए आया है। जीने के लिए क्यों आया है? क्योंकि यहाँ आपको हमने बताया कि इसे जो है किससे खतरा था, जो है ऊपर सैबानी खान था, नीचे से जो है परसिया था, तो इसे क्या था, दिक्कत था, इसलिए इसने क्या किया, यहाँ पर आया। तो राणा सांगा और दौलत खान लोधी इन सबको क्या लगता था कि जो है ये आया है तो क्या होगा, जीत के लूट पाट के क्या होगा, चला जाएगा, तो उसके बाद ये राज्य हमारा हो जाएगा। तो इसने 1526 में जब इन्हें हरा दिया तो ये क्या हुआ, इन सबको राणा सांगा को लगा कि ये क्या होगा, वापस चला जाएगा, लेकिन ये वापस गया नहीं, वापस नहीं गया, यहीं पर रह गया। तो इसने सेना को कहा था कि हम जो है वापस चलेंगे, लेकिन सेना ने कहा आप चलो, वापस चलो। तो ये क्या किए, जितने भी पैसे थे उनको इनको दे दिया। क्यों दे दिया? ताकि ये लोग पैसे के मुंह में रुक सकें। जो है अगर आपको पैसा मिलेगा और आपको कह दिया जाए कि जो है आज आपको यहीं जो है रुकना है, तो जो है ज़रूर रुक जाओगे, क्योंकि जो है पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता। तो क्या होता है, जो इन्हें अगर ज़्यादा पैसा मिला तो ये रुके, फिर ये रुके तो इससे क्या हुआ, ये यहीं पर रुक गया। तो इधर राणा सांगा देख रहे हैं कि ये जा नहीं रहे, ये जा नहीं रहा, ये जा नहीं रहा, पर ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो राणा सांगा ये देख रहे थे ये क्या हो रहा है, जा ही नहीं रहा है। तो जो है ये कब आया, 1526 में आया, 1527 जनवरी बीत गया, 1528 का जनवरी बीत गया, जो है 1527 बीत गया। फिर राणा सांगा ने कहा कि इसे क्या होगा, जो है इसे हमें हटाना होगा। इसे हटाने के लिए इन्होंने क्या किया, आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया तो यहाँ पर एक युद्ध होता है, किस चीज़ का, जो है आपको मिलेगा, जो है खानवा, जो है कब होता है, 1527 में। 1527 में क्या होता है, जो है खानवा का युद्ध होता है, 1527 में खानवा का युद्ध होता है। तो आप इसमें क्या होता है, राणा सांगा को मार दिया जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, जोहर होता है। जोहर में क्या होता था, जो है जिनके पति मर जाते थे तो वो भी जो है क्या होती थी, मर जाती थी, क्योंकि लूट पाट ज़्यादा होता था, और लूट पाट में महिलाओं की इज्जत से भी जो है वो लूटते थे। तो इसलिए क्या करते थे, जो है महिलाएं जो थी वो जोहर करती थी। तो यहाँ पर भी जोहर हुआ। तो इधर राणा सांगा का साथ कौन दे रहा था, राणा सांगा का साथ मेदिनी राय क्या कर रहे थे, मेदिनी राय साथ दे रहे थे, जो मालवा के राजा थे। मालवा यहाँ पर था, मेदिनी राय क्या कर रहे थे, साथ दे रहे थे। तो बाबर ने इनको हराने के बाद अब किससे लड़ेगा, मेदिनी राय से लड़ेगा। और मेदिनी राय से कब होता है, मेदिनी राय से युद्ध होता है जो इसके अगले साल कब होता है, जो है 28 में। तो 1528 में क्या होता है, 1528 में किसके साथ होता है, मेदिनी राय। और जो है कहाँ होता है, तो चंदेरी में होता है। तो इसे कहा जाता है 1528 में क्या होता है, जो है चंदेरी का युद्ध होता है। क्या होता है, चंदेरी का युद्ध होता है। तो ये तो हो गया। अब आप देखोगे तो इधर जो यहाँ पर अफ़गान लोग थे, अफ़गान लोग वो कहाँ पर भाग के गए हैं, इधर गए हैं पूर्व साइड। तो ये लोग भी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जो है टॉर्चर करेंगे। तो इधर अफ़गानों से भी इनका युद्ध होता है, इधर इनसे भी युद्ध होगा। तो वह युद्ध कब होता है, वह युद्ध होता है जो है, वह युद्ध कब होता है, जो है 1229 में होता है, महमूद लोदी के साथ, महमूद लोदी के साथ होता है। 1200 जो है कब होता है, 1529 में होता है। जो है कहाँ का युद्ध होता है, घाघरा, घाघरा नदी के किनारे होता है। तो ये पहला युद्ध था जो पानी और स्थल दोनों पे हुआ। किसके साथ हुआ, मेदिनी राय के साथ इसका युद्ध हुआ। और फिर जो है बाबर की क्या होती है, 1530 में मृत्यु हो जाती है। 1530 में बाबर क्या होता है, मर जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या, जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो आप अगर बाबर के बारे में देखोगे तो बाबर की आपको एक किताब मिलती है, बाबरनामा। तो बाबरनामा क्या था, तो बाबर क्या था, वो लिखता था, जो है अपने जीवन के बारे में लिखता था। जैसे आप अपने जीवन के बारे में खुद ही लिखते हो तो उसे कहा जाता है जो है ऑटोबायोग्राफी। और दूसरा कोई लिखा तो उसे बायोग्राफी यानी जीवनी कहते हैं। मतलब अगर खुद अपने जो आप कर रहे हो, जो है आप खुद ही अपने बारे में लिख रहे हो तो उसे कहते हैं जो है आत्मकथा। लेकिन जो है आपके बारे में कोई दूसरा लिख रहा है उसे कहते हैं जीवनी। तो इसने खुद का लिखा, इसने खुद ही अपने बारे में लिखा, इसलिए क्या कहते हैं, बाबर की आत्मकथा कहते हैं। क्या कहते हैं, जो है आत्मकथा। बाबर की क्या है, जो है आत्मकथा। जो है आज मार्कर नहीं चल रहा है। तो बाबर की क्या है, आत्मकथा। उसका नाम क्या है, इसने किस नाम से लिखा था, इसने लिखा था
तुर्की भाषा में। किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। उसका नाम था जो है तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, उसका नाम क्या था? तुजुक ए बाबरी। तो तुजुक ए बाबरी नाम से ये लिखता था। तो जब जो है अकबर आता है, जब अकबर आता है तो इसको ट्रांसलेट कराता है किस भाषा में? जो है फारसी भाषा में। उसका नाम क्या रखा? बाबरनामा। जो है बाबरनामा क्या है? जो है बाबर ने क्या लिखा है? बाबर ने लिखा है अपने हाथों से, उस इसे कहते हैं जो है आत्मकथा। बाबर की क्या कहते हैं? आत्मकथा। तो लोदी वंश को खत्म करके बाबर क्या है? बाबर जो है मुगल वंश, जो है मुगल साम्राज्य का क्या है? संस्थापक है। बाबर हो गया। तो बाबर की अगर आप देखोगे तो इसके 4 बेटे थे। कौन थे? जो है अगर इसके 4 बेटे का नाम देखोगे तो 4 बेटे थे जो है कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। कौन थे? 4 बेटे थे जो है कमरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं। तो इसने अपने बेटे हुमायूं को कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा, जब मैं खत्म हो जाऊंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप जो राज्य है, जो मेरा क्षेत्र है, इसे क्या करना? 3 जो है अपने भाइयों में क्या करना? बाँट लेना। तो हुमायूं ने भी यही किया, हुमायूं ने भी यही किया। और हुमायूं ने क्या किया? जो इसे आपस में बाँट लिया। हुमायूं ने क्या किया? इसे आपस में बाँट लिया। 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु हो जाती है तो आता है हुमायूं। कौन आता है? हुमायूं। कौन आता है? हुमायूं आता है। कौन आता है? हुमायूं। अगर आप हुमायूं का अगर आप शासनकाल देखोगे तो यह करता है कब से? जो है 1530 में आता है और 1540 तक रहता है। 1540 तक रहता है। फिर इस बीच में क्या होता है? इस बीच में यह कुछ समय के लिए गायब होता है। तो जो है 15 फिर ये कब से कब करता है? 1555 से लेकर जो है 56 तक रहता है। 1555 से लेके 56 तक रहता है। इस बीच में कौन आया था? इस बीच में आया था शेरशाह सूरी। इस बीच में कौन आया था? शेरशाह सूरी। इस बीच में कौन आया था? शेरशाह सूरी आया था। इस बीच में कौन आया था? शेरशाह सूरी आया था। तो ये क्या था? जो है हुमायूं। हुमायूं आया था। तो हुमायूं के पास अगर आप समस्या देखोगे तो इसकी पहली समस्या थी इसकी भाई लोग। इसके भाई लोग क्या थे? इसके भाई लोग इसके ही विपरीत थे। इसके भाई लोग कभी कभी इसके प्रति क्या कर देते थे? संकट खड़ा कर देते थे। दूसरा आप देखोगे तो जो है अफगान आक्रमण, जो पूरब साइड वाले हैं, जो पूर्व के हैं, पूर्व के, ये क्या करते हैं? आक्रमण जो है अफगानों का आक्रमण। अगर अफगानों के आक्रमण में आप देखोगे तो जो है आपको मिलेगा जो है महमूद खान। महमूद खान और आपको कौन मिलेगा? और आपको मिलेगा शेरशाह सूरी। ये 2 मिलेंगे। इसको 2 मिलेंगे। ये 2 मिलेंगे आपको। तो जो है आज जो है ये मार्कर नहीं चल रहा है। तो जो है हम हुमायूं को देखेंगे कल। तो जो है आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जो है आप लोग जो है ये जो भी बता रहा हूँ, जो है आप लोग इसे जो है रिवीजन करिएगा। तो जो है आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।